फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके मार्जिन्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट डिसएडवांटेजेस क्या है, इससे पोर्टफोलियोज कैसे हेज किए जाते हैं और इसमें स्ट्रैटेजीज करके आप अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसी स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे लगता है कि कोई स्टॉक है जो आने वाले कुछ दिनों में ऊपर जा सकता है, 2 से 5%, 2 से 5% के आसपास जो है ऊपर जा सकता है अगले कुछ दिनों में। तो हम इसका बेनिफिट देखेंगे कि हमारे फ्यूचर में क्या बेनिफिट होते हैं और हमारे कैश मार्केट में क्या बेनिफिट होते हैं। तो हम यहाँ पे एसबीआई का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि एसबीआई जनरली सभी को पता है। एसबीआई अगर मैं यहाँ पे 1500 क्वांटिटी जो है बाय करना चाह रही हूँ, अगर मैं 1500 क्वांटिटी बाय करना चाह रही हूँ तो मुझे यहाँ पे जो कॉस्ट है वो देना पड़ेगा 8,30,000 के आसपास। ठीक है, 8,30,000 के आसपास। तो मैंने जो मेरा व्यू है कि एसबीआई जो है कुछ दिनों में ऊपर जाएगा, मैंने 1500 क्वांटिटी जो है वो बाय कर ली 8,30,000 दे के। अब इसकी मुझे ओनरशिप मिल गई कि ये मैं आज सेल करूँ, कल सेल करूँ, कुछ दिनों बाद सेल करूँ या कुछ हफ्तों बाद, सालों बाद सेल करूँ, तो इसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा व्यू ये है कि अगले 1 से 1.5 महीने में या 1 महीने में ही एसबीआई जो है ऊपर चला जाएगा, 2 से 5% की रैली मुझे मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे फ्यूचर में जो है ऑर्डर प्लेस करके देखती हूँ कि यहाँ पे मैं फ्यूचर में एक लॉट, हर एक स्टॉक का जो लॉट साइज है वो अलग होता है। एसबीआई का लॉट साइज यहाँ पे 1500 क्वांटिटी का है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज 50 का है, बैंक निफ्टी का 25 का है, वैसे ही हर एक स्टॉक का जो लॉट साइज है वो डिफरेंस रहेगा। और इसका जो मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे, वो जनरली 7 लाख से 10 लाख के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, तो उसके 15% से 25% के बीच में जो है वो फ्यूचर में मार्जिन लगता है। अब यहाँ पे हमने एक लॉट के लिए एसबीआई के लिए ऑर्डर प्लेस की है, जो क्वांटिटी लॉट साइज है वो 1500 का है, और यहाँ पे मुझे जो मार्जिन पड़ रहा है, जो कॉस्ट मुझे देनी पड़ रही है, वो 1,55,000 जो है वो शो कर रही है। तो जहाँ पे मुझे 1500 क्वांटिटी कैश में 8,30,000 के आसपास जो मुझे कॉस्ट लग रही थी, वही मुझे फ्यूचर में जो है वो 1,55,000 के आसपास कॉस्टिंग लग रही है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में एसबीआई जाने वाला है ऊपर के साइड में, तो मैं उतने ही अमाउंट के लिए जितना मैं बेनिफिट लेना चाहती हूँ, 2 से 5% के आसपास, उसके लिए मैं 8,30,000 रुपीज लगाऊं या मैं 1,55,000 रुपीज लगाऊं। तो अब हम इसके कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेड करने के कैलकुलेशंस क्या क्या हो। तो हमने फ्यूचर्स के मार्जिन तो देख लिए कि हमें कैश मार्केट में कितना मार्जिन पड़ेगा और फ्यूचर में हमें कितना मार्जिन पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके एम टू एम देख लेते हैं। एम टू एम मतलब मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब मार्क टू मार्केट मार्जिन होता क्या है? सपोज अगर मैं कोई फ्यूचर बाय करती हूँ, सपोज एसबीआई का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एसबीआई हमने एक लॉट बाय किया, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 1500 क्वांटिटी। अगर ये एसबीआई 10 रुपए से ऊपर जाता है, 10 रुपीज ऊपर के साइड में मूव करता है, तो 1500 × 10 मतलब 15,000 रुपीज, ये जो है ये हमारा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब तक हम इसे बुक नहीं करते, ये जो ऑर्डर है हम क्लोज नहीं करते या स्क्वायर ऑफ नहीं करते, तो ये जो है ये एम टू एम आते रहेगा। अब 15 पहले दिन एसबीआई 10 रुपीज से जो है ऊपर गया, तो 15,000 जो है हमारे लेजर अकाउंट में बैलेंस आ गया 15,000 का। वही अगर सपोज दूसरे दिन 10 रुपीज से एसबीआई नीचे के साइड में जाता है, तो 15,000 रुपीज मतलब 10 × 1500 क्वांटिटी मतलब 15,000 रुपीज जो है वो हमारे लेजर से कट होगा। लेजर से कट होगा मतलब आपको आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आपको जो अमाउंट है वो मेंटेन करना है। ये लेजर में से प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया। सपोज मैं और एक एग्जांपल दूंगी आपको कि 10 रुपीज वाला एग्जांपल हमने देख लिया कि एक दिन सपोज ये ऊपर जाता है या दूसरे दिन ये नीचे आता है, तो ये प्लस माइनस एम टू एम होता रहेगा। एक्सपायरी, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका जो एक्सपायरी होता है ये मंथली, स्टॉक फ्यूचर्स में जो है वो एक्सपायरी आपको मंथली मिलेगा। मतलब हर महीने का जो लास्ट थर्सडे है उस पे आपको स्टॉक्स के फ्यूचर्स की एक्सपायरी जो रहेगी, स्टॉक ऑप्शंस की और स्टॉक फ्यूचर्स की। ठीक है, अब जो एक्सपायरी है वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 3 महीने की एक्सपायरी आपको अवेलेबल रहेगी। जैसे अगर मैं ये फेब में ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे पास फेब, मार्च और अप्रैल ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं बाय कर सकती हूँ। अगर मैं फेब में चाहूँ कि मैं अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहती हूँ, तो मैं अप्रैल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो बाय कर सकती हूँ एज पर माय व्यू, कि मुझे क्या लगता है कि कितने दिनों में वो स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सपायरी के लास्ट 4 डेज है उसमें हर दिन 25% से जो फ्यूचर का मार्जिन है वो बढ़ते रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सपोज आपको लगता है कि हमने एसबीआई बाय कर लिया है और एसबीआई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, पूरा महीना तक वहीं पे 555 पे ही रुका हुआ है या 1-2 रुपए की ही मूवमेंट दी है, और आप इसे कैरी भी करना चाहते हैं तो आप इसे रोल ओवर भी कर सकते हैं। रोल ओवर मतलब हम इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने फेब्रुवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट एसबीआई का बाय किया है वो मैं सेल करूंगी और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं बाय कर लूंगी, इसे हम रोल ओवर कहेंगे। तो आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। तो ये रोल ओवर हमें कब करने हैं? ये रोल ओवर हमें एक्सपायरी के 4 दिन पहले ही कर लेने हैं, क्योंकि एवरी डे लास्ट के 4 डेज एवरी डे 25% से जो मार्जिन है वो बढ़ता रहेगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, तो रिस्क की अगर हम बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग में अनलिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स हैं। अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो जैसे फ्यूचर जो है वो स्टॉक की परछाई होता है, या इंडेक्स फ्यूचर जो है वो इंडेक्स की परछाई होता है। जैसे जैसे स्टॉक मूव करेगा कोई आइदर साइड, ऊपर की साइड या नीचे के साइड में, उसी तरह से उसका फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिएक्ट करेगा। तो जितना स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उतना ही फ्यूचर जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया कि रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है और रिवॉर्ड्स भी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर अनलिमिटेड रिस्क की हम बात करते हैं तो आप इसे स्ट्रेटेजीज करके, ऑप्शंस के साथ स्ट्रेटेजीज करके ये रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स की कि इसके रिवॉर्ड्स क्या क्या है। तो सबसे पहला रिवॉर्ड्स हमने देखा कि मार्जिन का, कि हमें काफी कम मार्जिन में काफी ज्यादा क्वांटिटी हम बाय करके चल सकते हैं, कि अगर हमारा व्यू परफेक्ट है तो हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड्स इसके मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो इसका रिवॉर्ड है वो है शॉर्ट सेलिंग, कि आप इसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। आप कोई चीज पहले सेल करके बाद में इसे बाय कर सकते हैं, नीचे आने पर इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे अदानी ग्रुप का, कि अदानी ग्रुप का कोई स्टॉक जो कि अदानी एंटरप्राइज है वो 3000 के आसपास चल रहा था जब ये न्यूज आना शुरू हुआ था। तो वहां पे अगर किसी ने फ्यूचर शॉर्ट सेल किया रहता तो नियर अबाउट अदानी का जो स्टॉक है वो 50% के आसपास जो है डाउनफॉल दिया। तो 50% के आसपास फ्यूचर में जो है वो रिवॉर्ड्स, इसमें प्रॉफिट बुक हो सकते थे शॉर्ट सेल करके। तो ये रिवॉर्ड्स हम फ्यूचर में देख सकते हैं। रिवॉर्ड्स की अगर बात करें तो पोर्टफोलियोज जो है, हमारे जो पोर्टफोलियोज होते हैं, काफी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज होते हैं और मार्केट कभी कभी टॉप आउट कर जाता है, कि मार्केट अभी टॉप पर है तो थोड़ा नीचे आ सकता है, या कोई न्यूज आ रही है या कुछ पेंडेमिक आ रहा है, तो ये पता होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे और आ सकता है या एक करेक्शन दे सकता है। तो उस टाइम पे इन्वेस्टर जो है वो पोर्टफोलियो सेल नहीं करना चाहते, तो वो अपने पोर्टफोलियोज को फ्यूचर से हेज कर सकते हैं। उतनी ही अमाउंट के फ्यूचर से वो अपने पोर्टफोलियोज जो है वो हेज कर सकते हैं। हम अदानी का ही यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कि अगर किसी के अकाउंट में 250 क्वांटिटी के आसपास अगर अदानी एंटरप्राइज पड़ा है और ये न्यूज पता है कि अदानी एंटरप्राइज जो है वो डाउनफॉल दे सकता है, नीचे आ सकता है, तो उस टाइम पे अगर कोई ये स्टॉक सेल नहीं करना चाहता, जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है, वो स्टॉक नहीं सेल करना चाहता, तो वहां पे अगर एक फ्यूचर, एक लॉट इसका सेल कर दिया होता तो आज उनको 1 रुपए का भी इसमें लॉस नहीं होता। तो ये फ्यूचर के रिवॉर्ड्स है कि हम इसे हेज करके भी चल सकते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से ध्यान में आ रहा है कि इसमें स्पेकुलेट करके भी, अगर आपके पास स्टॉक नहीं भी है, आपको हेज नहीं भी करना, तो आप इसमें ट्रेडिंग करके भी इसके बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। तो हमने आज देखा कि फ्यूचर में ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो आप अगर फ्यूचर में पोर्टफोलियोज हेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें सिर्फ अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रिस्क अपनी समझ के चलिए, रिस्क और रिवॉर्ड्स जो है वो ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस के लिए मोटिवेशन